Hi and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. We had to continue with GST part. सेकंड वाला एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जांपल्स कर रहे थे और हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लिए थे। सुना बिना बोले तो तुम लोग कैमरा ऑन करते नहीं हो, है ना। लोग प्रधानमंत्री के बाद तुम ही लोग हो जिनको बोलना पड़ता है कि कृपया कैमरा ऑन करें, और उसके बाद प्रधानमंत्री उठते हैं और फिर ऑन करते हैं। कुछ नहीं हो सकता। मेरा क्या लोगे बेटा, मुझे तो जो बनना था मैं बन गया। तुम लोग का फ्यूचर बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जो एक चीज को नहीं समझ सकते हैं कि भाई कैमरा ऑन करके बैठना है, उसके लिए हमको पापड़ बेल लेना पड़ता है बोलने के। हर क्लास में 10 बार ही बोलेंगे तब कैमरा ऑन करोगे, फिर क्लास करोगे। इससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। थोड़े दिन बाद झिक के हम भी बोलना बंद कर देंगे, फिर कैमरा ऑफ करो ऑन करो, हमसे क्या मतलब है भैया। हमको पढ़ाने से मतलब है। तुम पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारे ऊपर है। आई कैन ओनली टीच, राइट? Whether you are going to gain that or not, that's up to you. You want to, you can gain it. You don't want, you cannot. I cannot force you to gain that. चलिए, तो हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज कर लिया था और सेकंड वाले का भी 2 एग्जाम्पल 7th 8th कर लिया था। 9th एग्जाम्पल से हम लोग को शुरू करना है। So जो क्वेश्चन हमें कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम जयपुर दैट इज इन राजस्थान टू इंदौर विच इज इन एमपी। तो यहाँ पे देखो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे IGST जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, दैट विल कम इनटू पिक्चर फॉर ₹5,000 एंड देन फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। इंदौर और भोपाल दोनों मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे यू नो इंट्रा स्टेट हो रहा है, स्टेट के अंदर ही हो रहा है। सो इफ द रेट ऑफ टैक्स अंडर GST सिस्टम इज 18% and the profit made by the dealer in Indore is 2,000 rupees, right? Find net GST payable by the dealer in Indore and cost price of the dealer in Bhopal, assuming that the dealer in Bhopal is the end user. ठीक है, तो हम लोग ये assume कर रहे हैं कि this is the, ये जो भोपाल में जो डीलर है दैट्स द एंड यूजर। सो अभी हम लोग करते हैं, जयपुर से इंदौर सेल हुआ और इंदौर से भोपाल सेल हुआ, राइट। सो आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम जयपुर टू इंदौर फॉर 5,000, यहाँ पे 5,000 में सेल हुआ, एंड देन फ्रॉम इंदौर टू भोपाल इफ द टैक्स रेट ऑफ टैक्स ऑफ अंडर GST सिस्टम इज 18%। सो GST का जो रेट है दिस इज इक्वल टू 18%, and the profit made by the dealer in Indore is ₹2,000। मतलब 5,000 का जो चीज है इसको कितने में सेल किया, 7,000 में सेल किया। फाइंड द नेट GST पेड बाय द डीलर इन इंदौर। तो जो इंदौर वाला जो डीलर है, जितना प्रॉफिट था उसी पे तो GST देता है ना। हम लोगों ने ये किया था कि वॉट एवर प्रॉफिट अर्नड, उस प्रॉफिट के ऊपर ही ये GST देगा, बाकी तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जो उसने ये 5,000 के ऊपर टैक्स दिया होगा, राइट, इस जयपुर वाले को,
वो जो इस पे से इधर से आएगा टैक्स, तो वो वाला टैक्स ये रख कर एक्स्ट्रा अमाउंट जो इसने अर्न किया है, जो प्रॉफिट इसने अर्न किया है, उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा वो पे करेगा गवर्नमेंट को. सो फर्स्ट पार्ट, नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर इन इंदौर. So this is equal to GST on profit earned. This is 18% of 2000. So 18 by 100 into 2000. So this is 360 rupees. Now cost price for the dealer in Bhopal. So cost price for dealer in Bhopal is equal to 7,000 plus of 9% of CGST plus 9% of SGST, या सीधे 18% ऑफ टैक्सेस भी ऐसे भी कर सकते थे. तो दिस इज 7,000 प्लस 9 बाय 100 इंटू 7,000 प्लस 9 बाय 100 इंटू 7,000. So this is equal to 7,000 plus 9 sevens are 63, 630 plus 630. 7,000 plus 1260 is 8,260. 8260. Is it clear? Yes. Yes. Yes, sir. इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी वगैरह निकाल के. जैसे देखो, आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू, सो आउटपुट जीएसटी जो उसने हमारा 7,000 पे जो जीएसटी है वो निकालोगे. 18% ऑफ 7,000 1260. और इनपुट जीएसटी कैसे होगा, जो 5,000 पे टैक्स पे किया है, तो दिस इज 18% of 5,000. So this is 900. So अब ये जीएसटी पेएबल is equal to 1260 minus 900. So this is 360. Clear बच्चों? Yes, sir. तो दोनों तरीके से किया जा सकता है. fully clear, sir. यार दो सिस्टम पे काम कर रहे हो क्या? Yes, sir. यहाँ पे कैमरा है, ये मॉनिटर. अच्छा अच्छा. फिर उस तरफ देख के काम करो, बोलो तो. नहीं नहीं, तुम जिधर, मुझे नहीं पता है तुम्हारे यहाँ सिस्टम किधर है.
लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं. लेट ए बी एंड सी बी 3 डीलर्स इन अ जीएसटी चेन. हमारे पास 3 डीलर हैं, ए, बी और सी. सो दीज आर द 3 डीलर्स इन द जीएसटी चेन. चेन बनाता है इस तरीके से. ए बी को सेल कर रहा है, बी सी को सेल कर रहा है. A buys some goods and services for 2000 and sells it to B at a profit of 500. तो A ने कितने पे खरीदा? 2000 पे खरीदा और इसको प्रॉफिट 500 पे 2500 में सेल कर दिया. B in turn sells the same goods and services to C at a profit of 1000. इसने कितने में सेल किया? 3500 में इसको सेल कर दिया. Taking the rate of GST as 18%, find input tax payable by the dealer A. So first ये A का इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स पेबल बाय डीलर A is equal to 18% of 2000. So this is equal to 18 by 100 into 2000. 360 rupees. सेकेंड है इनपुट टैक्स पेबल बाय डीलर बी. अब डीलर बी इनपुट टैक्स 2500 पे कर रहा है. सो इनपुट टैक्स पेबल बाय डीलर बी इज इक्वल टू 18% ऑफ 2500. सो ये कितना हो जाएगा? 18 by 100 into 2500. सो 18 into 25 कर लो, 450 रुपीज हो. ये सेकेंड पार्ट भी हो गया. टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर सी इफ ही इज द एंड यूजर. एंड यूजर है मतलब सारा टैक्स इसी को भरना है. तो टोटल सीपी ऑफ सी इज इक्वल टू ये जितने में सेल किया प्लस ऑफ टैक्स, मतलब 3500 प्लस 18% ऑफ 3500. So this is 3500 plus 18 by 100 into 3500. So this is 630. 3500 plus 630. 4130. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 4130. फोर्थ पार्ट आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर सी. आउटपुट जीएसटी फॉर सी ये 0 होगा. क्यों? क्योंकि सी तो एंड यूजर है ना, ये तो सेल कर नहीं रहा है. सेल करता तब इसको आउटपुट जीएसटी मिलता है ना. आउटपुट जीएसटी इसके लिए कैलकुलेट होता है. यहाँ पे बिकॉज ही इज नॉट सेलिंग बट ही इज यूजिंग इट, सो आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर सी इज इक्वल टू 0. अध्ययन लेट हो गया, भूल गए थे क्या क्लास का? सॉरी सर. हाँ, नहीं सॉरी नहीं बोलने के लिए बोल रहा हूँ मैं. क्या भूल गए थे क्या क्लास का? यस सर. चलो लिख लो, अभी थोड़े दिन में आदत हो जाएगी. फिर अपना मंडे वेंसडे फ्राइडे मैथ्स की क्लास होती है 4 to 5 ऐसे. उपमन्यु लिख लिए? यस सर, साथ साथ में लिख दिया. समझते भी जाना साथ साथ में ना. कबीर कहाँ थे कल तुम?
सर कल मैं भूल गया था क्लास से। अरे भाई साहब, मतलब इतना काम है तुम्हारे पास कि क्लास का भी भूल जाते हो। स्कूल में छुट्टी हो गई क्या? नहीं सर अभी तो नहीं। अच्छा, सब स्कूल में तो कर रहे हैं कि समर वेकेशन प्रीपोन कर रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में नहीं हो रहा है? तो वो दिल्ली में ही उन्होंने किया था ना कंपलसरी, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला था। नोएडा में अभी तक यूपी का नहीं, नोएडा में भी बहुत सारे नहीं। स्कूल में कर दिया है इन्होंने। ऐसा पता नहीं, स्कूल शायद कर देंगे क्योंकि काफी लोग बीमार हो रहे हैं, कोविड हो रहा है। यस सर, चांसेस हैं, 50% चांसेस है हमारे स्कूल के। बहुत सारे स्कूल में हो गए हैं बंद, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तुम लोग सेफ हो ना सब लोग, क्योंकि बीमार तो नहीं है तुम लोग में? हाँ, तुम लोग सब सेफ रहो, कहीं बाहर वाहर मत निकलो, घर में भी मास्क लगा के बैठे रहो। अब वही उपाय बचा है, बाहर तो जा नहीं रहे तो घर में भी मास्क लगाना पड़ेगा। अध्ययन उधर तो ठीक होगा, उधर ज्यादा नहीं होगा ना केसेस, कि उधर भी है? सर बहुत कम केसेस ही हैं। हम लोग भी उधर ही आ जाते हैं, इधर नोएडा दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। चलो, बी सेफ एवरीवन। आगे करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है, डीलर इन आगरा दैट इज इन यूपी सप्लाइज गुड्स सर्विसेज वर्थ ₹1000 टू अ डीलर इन झांसी। ये भी यूपी में। सो आगरा से यूपी इन्होंने सेल किया ₹1000 का गुड्स। द डीलर इन झांसी सप्लाइज द सेम goods and services to a dealer in Mumbai at a profit of ₹600, मतलब 1600 में सेल किया। Assuming that the dealer in Mumbai is the end user of the product, तो ये हमारा end user हो गया, मतलब इसको आउटपुट टैक्स कुछ नहीं होगा इसका। And the rate of GST is 12%, GST का रेट is 12%. Find the input tax for dealer in झांसी। तो ये झांसी हो गया। सो फर्स्ट पार्ट, इनपुट टैक्स इस पे कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पे। सो इनपुट टैक्स फॉर झांसी, डीलर इन झांसी, इज इक्वल टू 12% ऑफ 1000 कैलकुलेट कर लेंगे। सो 12/100 इंटू 1000, सो दिस इज ₹120। और उसके बाद सेकेंड पार्ट कह रहा है, आउटपुट टैक्स फॉर डीलर इन झांसी। आउटपुट टैक्स for dealer in Jhansi is equal to 12% of 1600, 12/100 into 1600. So this is equal to 192. उसके नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर इन झांसी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कर देंगे। सो नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर इन झांसी is output tax minus of input tax. So output tax is 192 and input tax is 120. तो ये ₹72 नेट जीएसटी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपको, टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन मुंबई। टोटल कॉस्ट प्राइस for dealer in Mumbai is
इक्वल टू 1600 प्लस टैक्स जो है ये 192 जो आउटपुट टैक्स है, तो ये 1792 हो जाए। ये जो आउटपुट टैक्स है ना, इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। एक सेकेंड रुकना बच्चों। सर आप म्यूटेड हो। Sorry बच्चों। So mark price of an article is 9,000 and the rate of GST on it is 18%. A shopkeeper buys. सर
बोलो। सर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है क्यों, कहाँ सिलेबस चेंज सर। हो आज मैम ने बोला था और आकांक्ष से चेक भी किया था। और वो सीआई वो साइड जो होता है गया? CISC में क्या हाँ साल चेंज किया है सिलेबस? आई डोंट नो सर, बट मैम ने भी बोला था कि सेकंड पार्ट नहीं है। यस सर, तन्वी मैम ने कहा था ये। भाई 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, इसको कर लेने दो, है ना। इन लोग को आधा चीज तो पता रहता नहीं। यस सर ठीक है, और हम मैं लोग को बोल तो रहा जो था। असाइनमेंट मिला था उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सारा पार्ट आया था। सुनो साथ दे, लेट अस कंप्लीट दिस, है ना। उसके बाद फिर एक बार जब पूरा सिलेबस आ जाए, अभी तो बहुत बारी सिलेबस चेंज होगा क्योंकि अभी देखो केसेस भी ऊपर हो रही हैं, हो सकता है कुछ कोर्स भी रिड्यूस हो, बट चीजें एक बार कर रहे हैं तो लेट अस डू इट इन अ प्रॉपर वे एंड देन यस सर। रिवीजन लोग पे फोकस करेंगे जो कि आ रहा है एग्जाम, है ना। ठीक है, ओके सर। छूटा छूटा रहेगा, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, अभी इन लोग को भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर तो पूरा चैप्टर ही हट गया था बेसिकली। ठीक है, लास्ट ईयर शेयर्स एंड डिवेंचर भी हट गया था, ये भी हट गया था। तो वी डोंट नो वेदर दिस चैप्टर इज गोइंग टू कम और नॉट, बट लेट अस कंप्लीट इट वंस सो दैट आगे तुम्हारा बेस स्ट्रांग रहे। जीवन में कभी बिजनेस करो तो जीएसटी तो आना चाहिए। देखो मैंने सीखा है अपना बिजनेस कर करके, तो कम से कम तुम लोग भी सीख लो, लाइफ में आगे कभी बिजनेस करोगे तो। यस सर। चलो थोड़ा सा है, 2-3 क्वेश्चन और इसको कर ही लेते हैं, फिर अदरवाइज बीच में ही रह जाएगा ये। हाँ, तुम लोग प्रैक्टिस मत करना, बस मेरे से सीख लो। आई विल नॉट गिव यू होमवर्क ऑन दिस, ओके। So the mark price of an article is 9,000 and the rate of GST on it is 18%. A shopkeeper buys this article at a reduced price and sells it at its mark price. If the shopkeeper pays, तो इसने जो शॉपकीपर ने जो खरीदा था ये रिड्यूस प्राइस पे खरीदा था, लेकिन जो सेल कर रहा है ना वो जीएस इस पे सेल कर रहा है जो मार्क प्राइस पे। ठीक है, शॉपकीपर पेड 162 एज CGST टू द गवर्नमेंट। तो 162 इज CGST, तो CGST 162 है तो SGST भी 162 होगा। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 162, राइट। तो टोटल टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट is equal to 162 plus 162, 324. ठीक है, find the amount inclusive of GST paid by the shopkeeper. So total tax paid by shopkeeper to government निकल गया। और ये कितना है, ये टैक्स क्या पे कर रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है जितना पे प्रॉफिट पे ही टैक्स पे कर रहा है। सो लेट प्रॉफिट बी x रुपीज प्रॉफिट है, तो 18% ऑफ प्रॉफिट अगर करोगे तो दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी विच ही इज पेइंग टू द गवर्नमेंट। इजंट इट क्लियर, है ना, आ गया ना समझ में। सो अब यस सर। क्या है, 18/100 into x is equal to 324. So this will be equal to x is equal to 324 into 100 divided by 18, right? So 324 divided by 18 is 18 only. 18 into 100, 1800 हो गया। तो जो प्रॉफिट है वो 1800 है, मतलब 7200 हमारा कॉस्ट प्राइस है ना। प्रॉफिट अगर 1800 है, so this is profit 1800 हो गया। So cost price is equal to 9000 minus of 1800, 7200, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, amount paid by shopkeeper
inclusive of GST is 7,200 plus 18% of GST. 18% of 7,200. So this will be 7,200 18 by 100 into 7,200. So this is 18 into 72, 1296. 7200 1296. Eight four nine six. क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लिया सबने? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट है, a manufacturer in Delhi manufactures a machine and marks it at rupees 60,000. तो इसने खुद ही मैन्युफैक्चर किया है, राइट? और उसका जो मार्क किया हुआ प्राइस 60,000. इट सेल्स द मशीन टू अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. सो देखो मैन्युफैक्चरर है, ही इज सेलिंग, तो इसने एमआरपी रख रखा है 60,000 और इसको 20% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है टू द होलसेलर. सो होलसेलर इन पटना, होलसेलर पटना में है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. सो 60,000 का 20% डिस्काउंट जो होता है, सो दिस विल बी 60,000 minus 20 by 100 into 60,000. So this is 60,000 minus 12,000, 48,000. So इसने इसको 48,000 में सेल किया. The wholesaler sells the machine to a dealer at a discount of 10% on the mark price. पटना से ये एक डीलर को सेल किया, who is sitting at Agra, at 60,000 का 10% डिस्काउंट पे. मतलब 60,000 minus 10% of 60,000. So 60,000 minus 6,000 is 54,000. तो इन्होंने इसको 54,000 पे सेल किया. If the rate of GST is 28%, find the tax paid by the wholesaler to the central government. तो इन्होंने कितना पे किया टैक्स? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसका 28% निकाल लेंगे, तो दैट विल बी द टैक्स पेड बाय द होलसेलर. सो tax paid by wholesaler to the central government is equal to
28% of profit. 28% of 6,000. 28 by 100 into 6,000. So 28 into 60. 1680. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes. Yes. Now next question is, a dealer A in Bihar buys an article of rupees 5 for rupees 5,000 from a dealer B in Punjab. So पंजाब में एक डीलर बी है, इनसे एक बिहार में जो डीलर ए है buys an article for rupees 5,000. The dealer A sells this article to a dealer C for rupees 6,000 in the same state. So बिहार में एक दूसरे डीलर है, 6,000 में उन्होंने इसको सेल किया. If the rate of GST at each stage is 18%, the price including GST paid by the dealer A. So price including GST paid by the dealer A. So first part है price including GST paid by dealer A is equal to 5,000 plus 18% of 5,000. So this is equal to 5,000 plus 18 by 100 into 5,000. 5,000, 18, 900. ये हो गया 5,900. सेकेंड पार्ट में कह रहा है द प्राइस पेड बाय द डीलर सी. Price paid by dealer C including GST is equal to 6,000 plus 18% of 6,000. 6,000 plus 18 by 100 into 6,000. So this is 6,000 plus 1080 7080. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now 15th question is Mohit, Rajiv and Geeta live in the same city. Mohit sells an article to Rajiv. Mohit sells it to Rajiv for rupees 50,000 and Rajiv sells the same article to Geeta at a profit of 6,000. So ये 56,000 में sell कर रहा है. If all the transactions are under GST system at the rate of 12%, find the SGST paid by Rajiv. तो अब देखो राजीव ने उतना ही पे किया होगा जितना प्रॉफिट अर्न किया उस गवर्नमेंट को पे किया होगा. SGST paid by Rajiv is 6% of profit earned, that is 6,000. So 6 by 100 into 6,000, 360 rupees. First हो गया. Total tax received by the central government. देखो total tax received by CGST, जो टोटल अमाउंट है ना 56,000 पे जो सेल हुआ है उस 56,000 का जो 6% होगा दैट इज द टोटल CGST. सो 6% ऑफ 56,000 जो एंड यूजर है उसने जितना पे किया होगा वो सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा. सो दिस इज व्हाट 6% ऑफ 56,000. सो दिस इज 6 by 100 into 56,000. So 6 into 560. So this is 3360. So this is 3360. Third part, how much does Geeta pay for the article? Okay. Amount paid by Geeta. End user है, सारा टैक्स यही दे रही है. So amount paid by Geeta is equal to cost price plus 12% of 56,000. So this is 56,000. 12 by 100 plus 56,000. So 12 into 560. 6720 plus 56,000. 62,720. 62,720. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes. Yes, sir. Now in this question, a shopkeeper sells an article for rupees 1770 with a GST is equal to 18%. A customer willing to buy this article asks the shopkeeper to reduce the price of the article so that he pays only 1888, including the GST. If the shopkeeper agrees for this, how much reduction will the shopkeeper give? तो अब देखो पहले तो ये निकाल लो 1770 plus of 18% of 1770. Actual cost ये था, right? So we have
1770 plus so this is 1770 18 by 100 into 1770. So this is 2088.60. ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये कह रहा है कि बट ये 1888 पे कर रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो मान लो x रुपीज में सेल कर रहा था, x प्लस 18% ऑफ x इज 1888. सो इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू 1 प्लस 0.18 इज 1888. x is equal to 1888 divided by 1.18. So this is 1600. 1600 और पहले क्या था प्राइस 1770. तो रिडक्शन कितना हो गया प्राइस का, 1770 माइनस 1600, 170 रुपीज रिड्यूस कर दिया प्राइस ने. ये वाला पोर्शन नहीं भी निकालते तो चल जाता, बट वो ठीक है, हम लोगों ने पहले निकाल लिया, मतलब इसकी जरूरत थी भी नहीं. आप बस सीधे इससे जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जब टोटल प्लस जीएसटी मिला के 1888 है, तो हम लोगों ने एक्चुअल प्राइस निकाल लिया विदाउट टैक्स, और वो निकालने के बाद जो प्राइस पहले विदाउट टैक्स था वो कितना था 1770. तो डिफरेंस कितना हो गया 1770 माइनस ऑफ 1600, दैट इज 170 रुपीज का डिफरेंस है. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. सभी को आ गया, साथ दे Yes, sir. Yes. ठीक है, तो फिर Yes. तो लिख लो एंड देन वील स्टॉप हियर ओनली. विल नॉट डू द एक्सरसाइज बिकॉज यू गाइज आर सेइंग कि है अभी डाउटफुल है आना, तो विल लीव इट. अब इसके बाद कौन सा चैप्टर हो रहा है स्कूल में? सर मेट्रिसेस. Sir, matrices. ठीक है, हम लोग मैट्रिसेस शुरू करेंगे फिर क्लास में. ठीक है, आसानी है मैट्रिसेस भी, तो उसको कर लेंगे हम. ओके बच्चों, चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir.